Hello friends, welcome to Alpine Classes. My name is संतोष कुमार. Today discuss about the फुल फॉर्म ऑफ द बैंक. कुछ बैंकों का फुल फॉर्म नाम है और प्लस उसका एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उसे हम देखेंगे और आपके एग्जाम में बता दे. ऐसे ऐसे मैं सेट कर दिया हूँ पूरा उठा के कि अगर आप एक बार उसे स्टडी कर लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है. तो आज हम उसी को क्या करेंगे, देखेंगे कुछ बैंकों को फुल फॉर्म नाम और उसका एस्टेब्लिशमेंट और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है. आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. हाँ चलिए, पहला पॉइंट की बात करें हम. जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा वो है आपका पहला पॉइंट की बात करें हम जिसका नाम दिया गया है IDBI. IDBI का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसका जो डेट है 1 जुलाई 1964. 1 जुलाई 1964, ठीक है. दूसरी की बात करें हम, IFCI की बात करें हम, उसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1948. 1 जुलाई 1984 में उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. तीसरा जो है आपका नाम है ICICI, ठीक है. उसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है. इसके एस्टेब्लिशमेंट का जो डेट है वो है कब, 5 जनवरी 1955, ठीक है. अब हम बात करते हैं IIBI का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1971 में. 1971 में, ठीक है. SFC की बात करें, SFC का पूरा नाम होता है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जी की इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 27 सितंबर 1951 में हुआ था, ठीक है. फिर SIDC की बात करें, इसका पूरा नाम होता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में हुआ था, ठीक है. ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपका, ठीक है. इसे आप लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है. दूसरा पॉइंट, इसके बाद जो पॉइंट है वो है IRDP, मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1978 में हुआ था, ठीक है. जो कि BHU BCom एंट्रेंस 2010 में एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, ठीक है. फिर हम बात करते हैं LIC की. LIC का पूरा नाम होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, देखो बुक में दो जगह इसका देखेंगे तो एक जगह 90 जनवरी दिखाएगा 1956 और जगह आप नेट पे देखेंगे तो 1 सितंबर 1956, ठीक है. जो आपके एग्जाम में आएगा ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, उसी को आप टिक करिएगा. दोनों हो सकता है एग्जाम में, ये तो सेम रहेगा लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसकी जो ये होता है डेट होती है वो गलत हो जाती है. तो इसीलिए दोनों डेट को आपको स्टडी करना पड़ेगा. इसमें देखना है कि बहुत से बुक में आप देखोगे तो 90 जनवरी 1956 दिखा रहा है और से नेट पे आप देखोगे 1 सितंबर 1956 दिखा रहा है, ठीक है. एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछ चुका है. क्वेश्चन देखिए, आप पूछा है ARC का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कॉरपोरेशन. इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1963 में. BHU BCom एंट्रेंस 2013 में क्वेश्चन अराइज हो चुका है, ठीक है. फिर इसके बाद आता है UTI का पूरा नाम होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो एक्ट बना था वो एक्ट बना था 1963 में, लेकिन उसकी एस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1964 में हुआ था. फिर आता है अंकटाड का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30 दिसंबर 1964 में हुआ था. अब आता है सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें हम तो 1988 होगा, लेकिन इसकी एक्ट की बात करें हम 30 जनवरी 1992, जो कि BHU BCom
इंट्रेंस 2016 में क्वेश्चन अराइज हो चुका है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका है पॉइंट में, NSDL का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1996 में हुआ था, ठीक है। आरबीआई की हम बात करें, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, उसके एक्ट बना था 1934 में, उसकी नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1 जनवरी 1982, जो कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2013 में क्वेश्चन अराइज हो चुका है, ठीक है। फिर एसबीआई की पूरा बात करते हैं, इसका पूरा नाम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1955 में हुआ था। फिर आरआरबी की हम बात करें, आरआरबी का पूरा नाम होता है रीजनल रूरल बैंक। इसके एक्ट बना था 1976 में, लेकिन इसकी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। ये बीएचयू वीक ऑफ एंट्रेंस 2011 में क्वेश्चन अराइज हो चुका है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नाबार्ड का। सबका स्पेशल लेक्चर बनाएंगे। अभी तो मैं आपको ऐसे दे रहा हूं कि एक बार स्टडी कर लेंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसे इजीली कर लेंगे, ठीक है। हर एक का स्पेशल लेक्चर होगा। वो एक लेक्चर, कुछ लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, कुछ स्पेशल लेक्चर जो रहेगा आपके ऐप के अंदर मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो नाबार्ड है इसका बात हम करते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होता है नाबार्ड का। तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन एमकॉम में भी पूछा गया था। उसकी पूरा नाम क्या है, स्टैंड फॉर, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 12 जुलाई 1982। और इसकी एक्ट की बात करें हम, इसकी एक्ट हुआ था 1981, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एमकॉम एंट्रेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि नाबार्ड स्टैंड फॉर, ठीक है। तो क्या होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर एनएचबी की बात करें, एनएचबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक। जो इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें हम, इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 9 जुलाई 1988, ठीक है। आगे हम आईडीए की बात करते हैं। आईडीए की बात करते हैं तो इसका नाम होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में हुआ था, ठीक है। गेट की बात करें हम, इसका पूरा नाम क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रॉफिक्स एंड ट्रेड, ठीक है, ट्रेड। इसका पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 सितंबर 1960 में। अब एक है WTO। WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करें, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1995 में हुआ था, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं IMF। इसके हम स्पेशल एक लेक्चर बनाए हैं, यूट्यूब पे है, आप लोग उसे देख सकते हैं, कैसे आया कैसे नहीं, कौन बॉडी, ठीक है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे जा चुकी है। इसका पूरा नाम हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि बीएचयू में एमकॉम एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। इसकी जो मीटिंग हुई थी 1 से लेके 22 जुलाई 1944 में ये मीटिंग चला था, ठीक है। लेकिन वो फाइनली जब बना था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो हो गया था 27 दिसंबर 1945, ठीक है। IORD फिर है उसकी जो डेट है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक उसका वही डेट है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक आता है MRTP, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिस। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें हम 1969 में हुआ था, ठीक है। और आगे कुछ चीज़ें हैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो आपके एग्जाम में बहुत काफ़ी क्वेश्चन अराइज हुआ है। इससे हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो डेट दिया हुआ है, डेट को हम अगर पढ़ लेते हैं, अगर एक बार डेट को याद कर लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ईजिली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि जो नाबार्ड है, RRB है,
IFC है, IDBI, उसका स्पेशल लेक्चर जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया हूँ, एक चैप्टर का नाम दे दिया हूँ, फुल फॉर्म ऑफ द बैंक। इस चैप्टर को पूरा मैंने जितनी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी डेट क्या है मैंने मेंशन करके एक वीडियो बना दिया हूँ, इससे आपको इजीली पढ़ने में, नोट करने में क्या हुआ, इजी होगा, ठीक है। और स्पेशली लेक्चर तो हर एक टॉपिक पे जाएगा, ठीक है। और इससे हमने अगर याद कर लेता हूँ तो ऐसा अगर स्टेट क्वेश्चन करता है, सिंपल क्वेश्चन करता है तो इजीली मैं क्या करूँगा, कर लूँगा, ठीक है। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है जो कि BHU BCom 2012 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड इन द ईयर, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो मुझे पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक है। ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसकी एक्ट की बात करें हम तो इसका एक्ट बना था 1934 में बना था, ठीक है। इसकी नेशनलाइजेशन की बात करें हम, इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में हुआ था, ठीक है। आप देखिए बोलेंगे सर इसमें 1949 ऑप्शन में नहीं है, 2012 के क्वेश्चन में BHU BCom एंट्रेंस पे क्वेश्चन बना था, इसमें 1949 नहीं दिया था लेकिन 1948 दिया था। तो हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को टिक करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर हमको मिलता है तो हम नियर अबाउट करके चेक करेंगे और उसी पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। लेकिन इसकी जो डेट है ये डेट दिखता है, ठीक है। इसकी जो डेट है 1949 है, लेकिन एग्जाम में 2012 के क्वेश्चन में 1949 नहीं दिया था, 1948 दिया था। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, टिक करेंगे नियर अबाउट वाले को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके BHU BCom एंट्रेंस 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा हुआ है कि इन विच ईयर एंड डेट नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड, बोला है कि कौन सा जो ईयर है जिस वर्ष नाबार्ड की स्थापना किया गया था, वो डेट क्या है। तो वो डेट है, आप देख लीजिए 12 जून 1982, नहीं लिखा है 12 जुलाई 1982, ठीक है। इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 जुलाई 1982। मई में नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 जुलाई 1982, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ है, BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2011 में क्वेश्चन अराइज हुआ था। लिखा है UTI बैंक हैज नाउ चेंज इट नेम टू, लिखा है जो UTI बैंक था उसका नाम अब चेंज होकर अब क्या हो गया है, उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, एक्सेल बैंक हुआ, नो। ट्रेड बैंक हुआ, नो। यूनाइटेड बैंक हुआ, नो। दिस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सिस बैंक, ठीक है। ये आपके BHU BCom एंट्रेंस 2011 में क्वेश्चन अराइज हुआ था, ठीक है। आप देखिए वही क्वेश्चन है, मैं बता दिया हूं कि इन विच ईयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टेब्लिश्ड, बता रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को किस वर्ष एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसकी डेट क्या है। तो मैं बता दिया हूं, देखिए इसमें 1935 है, सेकेंड डेट 1944 है, थर्ड डेट जो है 1950 है और फोर्थ जो ऑप्शन है 1955 है। मैं बताया था कि जहां पे 1945 नहीं रहेगा वहां पे हम किसे टिक करेंगे, 1944 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 2020 में क्वेश्चन अराइज हुआ था और BHU एंट्रेंस BCom एंट्रेंस 2011 में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि सेबी का पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2011 में क्वेश्चन अराइज हो चुका है, ठीक है। ये क्या बोला है, व्हेन वाज रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन फर्स्ट इन इंडिया, बता रहा है कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब किया गया था, ठीक है। तो उसका अब डेट जो है वो है 2 अक्टूबर 1955, ये इसकी डेट है। लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें डेट मेंशन कर लीजिएगा। चलिए इसी ऑप्शन को हम काट देते हैं, आप लिखते हैं 1975। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो उसका करेक्ट डेट होगा 1975, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछ चुका है कि BHU BCom एंट्रेंस 2013 में क्वेश्चन अराइज हुआ था
क्वेश्चन क्या है, लिखा है एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ऑन। बोला गया है कि रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन का स्थापना कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1963 में किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, लिखा है इन विच ईयर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। कॉर्पोरेशन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1978 होगा। ये डेट आपको उसमें लिखाया हूं, वो डेट देख लीजिएगा, याद करिएगा। उसी क्वेश्चन से उसी डेट को याद करके, मतलब जो भी डेट है उसी बेस पे मैंने क्वेश्चन सेट किया हूं। ABBHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा है इन विच ईयर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। इसकी जो डेट होगा वो डेट होगा 1976 होगा, सॉरी 1976 होगा। आगे हम बात करते हैं द नेम ऑफ फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन था, तो वो था क्या, IFCI। मतलब IFCI जो इंडिया का फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक है वो क्या है, IFCI है। ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एज फुल्ली ओन्ड बाय इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। बता रहा है ये कौन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को कब एस्टेब्लिश किया गया था, उसकी जो डेट है फरवरी 1982 में किया गया था। ठीक है, ABHU बीकॉम एंट्रेंस 2013 में क्वेश्चन राइज हुआ था। चलिए, बता रहा है सेबी की लीगली मतलब कानूनी। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे 90 80 नहीं है। देखिए 90 अगर 80 होता तो हम इसे टिक करते हैं, लेकिन ये नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट माना है। BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लीगली सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982 में हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब आता है एक्सिस बैंक वाज फॉर्मली नोन एज। बता रहा है कि एक्सिस बैंक और किस नाम से जाना जाता है, जो कि BHU बीकॉम एंट्रेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। येस बैंक को नो। UTI लिखा है किस बैंक को जाना जाता है, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को जाना जाता है एक्सिस बैंक के नाम से। ठीक है, आगे अब लिखा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का कौन लिखा है, एक्सिस बैंक वाज फॉर्मली नोन एज। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, UTI। सेम क्वेश्चन आ गया है। हाँ देखिए, ऐसा क्वेश्चन करने में मजा है, ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, दे देगा क्वेश्चन आपको। मैं बता दूं ये क्वेश्चन मैं आपसे मतलब अपने से बनाया हूं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में NTA के बेस पे अगर क्वेश्चन कराता है, एंट्रेंस बनाता है, NTA पेपर बनाता है, इस तरह का क्वेश्चन असर रीजनिंग और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत काफी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से आंसर करेंगे, सबसे पहले हम डेट अगर याद रहेगा तुरंत मैचिंग कर लेंगे, मैचिंग करके उसका फिर हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, करते हैं मैचिंग। ठीक है, SBI का स्थापना कब हुआ था, सीधे मिलाइए 1955 में, RRB 1975 में। ठीक है, और क्या पूछा है, IDBI की बात करते हैं हम। IDBI का स्थापना कब हुआ था, IDBI की स्थापना की अगर हम बात करें तो मेरा जो IDBI की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं अगर हम IDBI की बात करते हैं तो आपके सामने तो मिल गया है। आप बता रहा है कि IDBI की स्थापना हुआ कब था, 1964 इसमें देख रहा है। ठीक है, 1964 में मैच करा दीजिए, 1964 हो जाएगा। ठीक है, IFC की बात करता है, IFCI की बात करता, सॉरी IFCI की बात करता है, इसकी डेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है तो सबसे पहले आप मैचिंग करेंगे, मैचिंग करने के बाद फिर आंसर करेंगे। ठीक है, फिर आंसर करेंगे, मैचिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आंसर करें। अब हमको मिलाना पड़ेगा यहाँ पे A B C और D,
ये 4 ऑप्शन हो गया। अब हमको देखना है ए का क्या है, चौथा है, ठीक है, चौथा हमने कर दिया। बी का क्या है, तीसरा है, तीसरा हमने कर दिया, ठीक है। और सी का क्या है, दूसरा है, दूसरा हमने कर दिया। और डी का क्या है, पहला है, पहला कर दिया। अब ये 4 कोड दिया हुआ है, इसी में से आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, किस तरह से इसको हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो मिलाइए, ए का चौथा होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। बी का क्या है, तीसरा है, तीसरा होना चाहिए, ठीक है। और सी का दूसरा होना चाहिए, दूसरा है, ठीक है। और डी का क्या है, पहला है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलता है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आंसर करेंगे, ठीक है। आईडीबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1964 में। आईएफसीआई का स्थापना हुआ था 1948 में। आरआरबी की स्थापना हुआ था 1975 में। एसबीआई की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1955 में हुआ था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे आप देखिए, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आ गया है। आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था भाई, 1982 में हुआ था। एलआईसी का स्थापना कब हुआ था भाई, 1956 में हुआ था। ईटीआई का कब हुआ था, 1964 में हुआ था, ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ें हैं, ए बी सी और डी, इतना कर लिए। आप देखेंगे ए का दूसरा होना चाहिए, दूसरा कर दिया हमने। बी का क्या है, तीसरा होना चाहिए, तीसरा कर दिया हमने। और सी का क्या है, पहला है, पहला कर दिया हमने। डी का क्या है, चौथा है, चौथा कर दिया हमने। अब हम मैच कराएंगे, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट उसका आंसर है, ठीक है। ए करेक्ट आंसर इस कोड में से आपका एक करेक्ट आंसर है, तो मिलाएंगे। ए का दूसरा होना चाहिए, ए का क्या है, दूसरा है, ठीक है। ए का दूसरा है। बी का क्या है, तीसरा है, तीसरा है, ठीक है। सी का क्या है, पहला है, पहला है, ठीक है। और डी का चौथा है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका मजेदार है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है कि आपके ऐसे ऐसे अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं टॉपिक्स वाइज तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका है मैंने बता दिया, इस बेस पे क्वेश्चन करा दिया। लेकिन है कुछ बैंकों का नाम लिखाया हूँ, उसका डेट और उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन को। बोला है एनएचबी का पूरा स्थापना हुआ था 1988 में, ठीक है। WTO का स्थापना कब हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में हुआ था। MRTP 1969 में हुआ था। गेट 1947। इस तरह के क्वेश्चन को ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन हो गया, ये 4 ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी और डी। ये 4 ऑप्शन को हम क्या करेंगे, एनएचबी का क्या है, दूसरा है, दूसरा कर लेंगे हम, कर लिए। और बी का क्या है, तीसरा है, हमने तीसरा कर लिया, ठीक है। इसके बाद सी का क्या है, चौथा है, हमने चौथा कर लिया, ठीक है। और जो डी है इसका पहला है, हमने पहला कर लिया, ठीक है। अगर ऐसे आप कर लिए तो अब इसमें जो दिया हुआ है, कोर्स जो दिया हुआ है, इसमें मैं मैच कराऊंगा कि इसमें से कौन सा जो आंसर है वो मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन वो मैच कर रहा है, ठीक है। मिलाइए, कह रहा है ए का दूसरा होना चाहिए, ठीक है, ए का दूसरा होना चाहिए। बी का क्या है, तीसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। सी का बोल रहा है चौथा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, ठीक है। डी का क्या है, पहला, ठीक है। दिस क्वेश्चन ये करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन रहा है, ये मेरा फुल फॉर्म ऑफ द बैंक रहा, इसको याद रखिएगा और इसे एक बार स्टडी कर लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, फुल फॉर्म की बात करता है, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी तरह से बना के पढ़ाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत काफ़ी एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को लिया हूँ, कुछ क्वेश्चन को मैं रखा हूँ, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन रखा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, सॉल्व करिएगा, बहुत मजा आएगा। जो एंट्रेंस का 2022 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, इस लेक्चर को पोज करके रोक के क्वेश्चन को नोट करिएगा, ये आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस
टॉपिक पे जितना मैं नोट कराया हूँ इससे आप नोट कर लीजिएगा और इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। और जो भी कमियां हैं उसे आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।